में अनन्या है, सोमदत्त जी से आप मिल ही चुके हैं, और शौर्या है। शौर्या से भी कुछ आप में से कुछ महिलाओं की बात और ट्रेनिंग हो गई है। शौर्या भी आपसे रेगुलर टच में रहेंगी। लेकिन आज का हमारा जो मुद्दा था, हमें अनन्या सिखाने वाले हैं कि हम लोग मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत सीधे मुद्दे पे आती हूँ कि गोबर की खाद से हमें क्या क्या, हम उससे कैसे मुनाफा या उससे कैसे लाभ हमें मिल सकता है, वो आज हम लोग जानेंगे, और उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आप लोग अपने घरों से वो शुरुआत कर सकते हैं। सोमदत्त जी इस वक्त नवज्योति के कैंपस में ही है, नवज्योति प्रांगण में है, और वो साथ के साथ हमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और कोई सवाल है तो अंत में हम लोग अनन्या से सवाल जवाब कर सकते हैं। ये बहुत ही आपके लिए आज की ट्रेनिंग लाभदायक है, और इससे काफी बेनिफिट होंगे आप सबको। तो अनन्या, हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप देख सकते हैं मेरा प्रेजेंटेशन? जी अनन्या, हम देख पा रहे हैं। ओके ओके मैम। यस अनन्या। ठीक है, तो आज हम वर्मी वॉश की तैयारी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो केचुए होते हैं, हम केचुओं के सहायता से अपने फार्म की, अपनी एग्रीकल्चरल। हेलो सर, आप प्लीज अपना ऑडियो अगर कर दे तो बेटर होगा, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से। हाँ, तो वर्मी वॉश के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको वर्मी कंपोस्ट के पहले बता दूं बारे में। वर्मी कंपोस्ट हम अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो केचुए होते हैं वो हमारे मिट्टी की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम अगर अपने मिट्टी में केचुओं का इस्तेमाल करें तो हमारे जो पौधे होते हैं, बिना केमिकल इनपुट के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के, वो हमें पेस्टिसाइड्स, जो हमारे पेस्ट्स होते हैं, जो हमारे फसल को खराब करते हैं, उसके लिए हम जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, उसके बदले अगर हम केचुओं से निकला हुआ पानी, केचुओं को अगर हम पानी से वॉश करें तो हमें एक भूरे रंग का एक सोल्यूशन मिलता है, एक पदार्थ मिलता है, जिसके सहायता से हम अपने प्लांट्स को, अपने फसल को बचा सकते हैं पेस्ट्स या दूसरे कीड़े मकोड़ों से। हम सारे जानते हैं कि, जैसे कि आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम आजकल कहते हैं कि अपने अपने फसल को केमिकल से, अपनी सेहत के लिए केमिकल्स से शायद उगे हुए फसलों को ना बेचे, ना खाएं, ताकि हमें तरह तरह की बीमारियों से राहत मिले। केमिकल्स के इस्तेमाल से हम जानते हैं कि हमारी फसल खराब होती है, हमारी मिट्टी खराब होती है, हम प्रदूषण होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे किस तरीके से नेचुरल इनपुट्स के सहारे हम खेती कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट विभिन्न प्रजातियों के कीड़े, आमतौर पर लाल विगलर्स, लाल रंग के जो केचुए होते हैं, सफेद कीड़े तथा अन्य केचुओं का उपयोग करके हम अपने फसल के उत्पाद कर सकते हैं। इसमें हम अपने किचन के जो सड़ी हुई सब्जियां होती है, ये भी मिला सकते हैं, और इसके सहायते हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। नवज्योति के फार्म पे, जैसा कि चांदनी मैम हमें बताती हैं कि वर्मी कंपोस्ट उन्होंने ऑलरेडी बनाया है, और आज हम उसी वर्मी कंपोस्ट के सहारे वर्मी वॉश बनाने की प्रक्रिया देखेंगे। जहरीली खेती से हमें पता है कि हमें विषाक्त भोजन प्राप्त होता है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, हम हाइब्रिड सीड्स यूज करते हैं, जिससे कि हमारा फसल खराब हो सकता है। ये आप एक तरफ देख सकते हैं भूरे रंग का पदार्थ, जिसे कि हम वर्मी वॉश कहते हैं, और दूसरी तरफ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं अपने अपने प्लांट्स को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, तो हम वर्मी वॉश को एक तरह का चमत्कार कह सकते हैं। अब मैं सोमदत्त सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर, आप अगर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए।
मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ तो मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके। अब हम वर्मी वॉश को तैयार करने के लिए देखेंगे कि किस तरीके से हमें हमारे घरेलू हम अपने घर में ही किस तरीके से वर्मी वॉश प्रिपेयर कर सकते हैं। हम सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं। मैंने सोमदत्त सर को कहा है कि अगर हम 10 केजी का 10 लीटर का एक बर्तन ले सकते हैं तो उससे हमें जितना वर्मी वॉश मिल जाएगा वो हमारे घर के लिए, हमारे अपने खेत के लिए काफी होगा। मैं दिख रहा हूँ उस पे? हाँ नहीं जी है ना? जी जी सर, दिख रहा है। अब दिखने दे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हेलो हाँ सर। हेलो, अनन्या जी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आप ओके। आ रहे, आप अब ठीक है सो नेटवर्क। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी अनन्या ने बताया कि किस तरीके से हम अपनी खेती के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, कि हमारी जो फसल है वो किस तरीके से ज्यादा पैदावार दे, और वो भी एक ऐसे तरीके से जो हम पुराने जमाने से करते आ रहे हैं। तो आपके घर में मटके जनरली होते हैं जो 2-3 साल पानी आप यूज कर लेते हो, उसके बाद फिर वो फ्री हो जाता है, पुराने हो जाते हैं, कहने का मतलब है। तो फिर आप नया लगाते हो और पुराने मटके को रख देते हो। तो पुराने मटके को भी यूज कर सकते हो, या तो घर में जैसे सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो कनस्तर आते हैं, तो कनस्तर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है चीजें, जो भी आसानी से मुहैया हो सकती हैं, वो चीजें आप ले सकते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कोई खरीद के लानी पड़ेगी कोई मार्केट से, ऐसी चीजें सारी घर पे ही मिल जाती हैं। सो जैसा कि अभी अनन्या ने बताया आपको कि भाई मटका यूज कर सकते हैं, मिट्टी का बर्तन यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप कनस्तर जिसको पीपा बोलते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको दिख रहा है ये, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। और इसमें हमने नीचे एक वो लगा दी, टूटी लगा दी इसमें एक। ये अनन्या दिख रहा है सबको? बैक कैमरा कर लीजिए, हम आपको ओके 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 ओके, जस्ट ए मिनट। बैक कैमरा तू अपने वाले से भी कर ले, नहीं तो मैं मेरे वाले से ही हो जाएगा। अनन्या, नाउ इट इज विजिबल? यस सर, नाउ इट इज विजिबल। ओके। सो जैसा कि अभी अनन्या ने आप सबको बताया कि आपके घर में कोई भी मिट्टी का बर्तन है, जैसे मटका जर्नली होता है घर के अंदर। सो ये मटका पुराना मटका था और हम लोगों ने क्या किया, इसमें कि यहाँ पे नीचे 2 इंच नीचे एक टूटी लगा दी, और टूटी इजीली कोई भी लगा सकते हैं, पेचकस के साथ हम लोगों ने छेद किया और वहां पे टूटी लगा दी। ऐसे ही अगर बर्तन मिट्टी का बर्तन नहीं है, मटका नहीं है, घर में कनस्तर है, तो आप कनस्तर ले सकते हैं और कनस्तर में भी ऐसे ही टूटी लगा सकते हैं। सो 30-40 रुपए की ये टूटी आती है, इजीली आराम से ये घर पे ही फिट हो सकती है। तो ये आपने मान लो, फिलहाल हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जो भी आप है, जो भी चीज अवेलेबल है वो लेने क्या लिया, एक कनस्तर लिया जिसको पीपा बोलते हैं गाँव में, तो खाली पीपा लिया। कंटिन्यू करूं अनन्या? जी 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 सर, मैं बताती हूँ आपको। अब आप ओके। प्रोसीजर बताना चाहेंगे या कुछ और है जो आप बताना चाहते हैं पहले? नहीं नहीं, मैं जैसे डेमो में ऑलरेडी बोला था, दिखाया था, मैं चाह रहा था कि इनको एक बार वो डेमो इनको दिखा देते और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता, पूरा जी जी करके जी, दिखा देता। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर। आप अगर करना चाहते हाँ। हैं तो आगे बढ़िए। जैसे जो आपका मिट्टी का बर्तन है, इसके तो लिए हमने इसमें 10 लीटर का बर्तन, ये 10 लीटर का है ना सर? जी 10 लीटर का है जी ठीक है। तो जैसे 10 लीटर की जो ये क्षमता वाला ये ड्रम ले सकते हैं आप। मिट्टी का बर्तन हो, टंकी हो या बाल्टी में भी आप ये तैयार कर सकते हैं। इसमें जो जी वर्मी जी। वॉश बनाने के लिए जो ड्रम है, इस ड्रम के ऊपरी हिस्से को खुला होना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, ड्रम के ऊपरी हिस्से को खुला होना चाहिए। टंकी के नीचे जी सोमदत्त जी ने, सर ने बताया कि उसमें एक छोटी सी छेद करके हम उसमें एक नली टूटी लगा दी, जिसका टैप आधा लगा दिया इंच उसमें। हाँ, जिसका आधा इंच टंकी के अंदर है। हाँ जी। इस पूरे सेट को, जैसा कि सोमदत्त सर ने बहुत अच्छे से किया है, इस पूरे सेट को हम एक उचित चौकी के ऊपर
एक छायादार स्थान में रखेंगे, ताकि धूप की वजह से हमारी जो केचुए हैं उन पे कोई उनकी सेहत पे कोई नुकसान ना पहुंचे। केचुओं को अंधेरा पसंद होता है, इसलिए हम हमेशा ऐसा ध्यान रखेंगे कि हमारा ये जो पूरा सेट है ये किसी छायादार स्थान पे रहे। जी ठीक है सर, अब हम ओके। हम सो अब वर्मी सबसे वॉश। पहले हमने ये हमने सबसे पहले लिया एक खाली कनस्तर, और उसमें सबसे पहले हम डालेंगे जो गांव में जीरा रोड़ी बोलते हैं, तो वो उसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए आप, ये बजरी जिसको बोलते हो, रोड़ी जिसको बोलते हो, तो ये 12 mm की आधा इंची रोड़ी है, तो ये सिर्फ 1 इंची लेयर इसमें डालेंगे। तो उम्मीद है आप सबको दिख रहा होगा ये। जी सर, दिख रहा है। बस बस, तो ये एक कार कर देना है। ये बस टूटी तक आ जाए आपका, और टूटी को ये ब्लॉक ना करे। तो इस तरीके से इसको लेवल कर दिया। फिर दूसरा, इसके पहले तो अपना ये जीरा रोड़ी डालिए, उसके बाद जो क्रेशर जो इसको बोलते हो, वो क्रेशर डालना है इसमें। हाथ से डाल दो, हाथ से डाल दो, इधर रख लो। सो देखिए, अब इसमें ये क्रेशर डालना है। 2 इंच की लेयर इसमें, 2 से 3 इंच की लेयर क्रेशर की डाल दी। क्रेशर घर में इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है। हाँ बस डाल दो, बस। सो ये इसमें आप क्रेशर डाल दिया। थोड़ा लाइट आने देना इधर से, इस साइड आ जाओ वैसे। सो हमने पहले क्या किया, कनेस्तर लिया खाली, उसके बाद फिर रोड़ी डाली, और फिर हमने क्रेशर डाल दिया इस पे। ठीक है, यस सर। ओके। सो नाउ अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मिट्टी डालेंगे। थोड़ी मिट्टी दे दो ये। सर मैं यहाँ कुछ बताना सैंड चाहती जो है, हूँ। ये जो हाँ हम प्लीज 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 ऐड ऑन करो। यस, हाँ, ये जो हम मिट्टी या जो ये पत्थर या छोटी कंकड़ वगैरह ये जो हम डाल रहे हैं, इनमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये परत बहुत ज्यादा मोटी ना हो, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है तो फिर हम बाद में जब केंचुओं के साथ जब हम ऊपर से पानी डालेंगे, तो अगर काफी मोटी अगर ये परत जी में दिखा रही होगी ना। हाँ ये है ना, वो वही तो पढ़ा रही है मैडम। मैडम ना दिखे, मैडम अपना चेहरा तो दिखाएगी आप थोड़ा। प्लीज अपना म्यूट कर ले माइक प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। कौन की चीज है, छोड़ दे रहे हैं मैडम, बोल रही आवाज आ रही है। जी, तो परत काफी मोटी ना हो, क्योंकि फिर पानी हमारा जो वर्मी वॉश जो फाइनली हम बाल्टी में लेंगे वो उसको निकलने में मुश्किल होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें अच्छी तरीके से सारा वर्मी वॉश इकट्ठा हम ना कर पाए। जी सर, अब आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू अनन्या। फिर इसके अंदर हम लोग मिट्टी डालेंगे। जितेंद्र आ जाना भाई। हाँ डाल दो, डालो डालो, एक और डालो। ये तकरीबन 2 से 3 केजी के करीब आप मिट्टी डाल सकते हैं इसमें। बस सो ये मिट्टी आपने डाल दी। अब इसमें डालेंगे हम लोग, वो ले आओ कैंची वाला। देखिए, आप देख सकते हैं ये वर्म्स हैं जो अभी अनन्या ने बताया था, रेड कलर के। सो उम्मीद है आपको दिख रहे होंगे ये। जी सर, हम देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं ये, जी सबको जी दिख रहे हैं। तो हम इसके अंदर अब ये डालेंगे। सर ये क्या है?
ये केंचुए जैसे बारिश में निकलते हैं वो मिट्टी खाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ गोबर खाते हैं और हमारी खाद बना के देते हैं। वैसे तो किसान के दोस्त बोलते हैं इनको, वर्म, केंचुए। गांव की भाषा में इसको केंचुए ही बोलते हैं, और इसको सर मैं इन गिंडार भी केंचुओं बोलते के हैं बारे गाँव में में। कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी जी। हाँ, तो मैम आपने पूछा है कि केंचुओं का क्या काम है, ये क्या है? ये केंचुए हैं। केंचुओं को हम वर्मी कंपोस्ट जब हम करते हैं या जब हम केंचुओं को इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों के लिए, तो केंचुओं का काम होता है, केंचुए मिट्टी में एक सुरंग जैसा बनाते हैं और उस सुरंग को बनाते हुए वे अपना खाना खाते हैं। जैसे इसमें सर ने कहा कि वो गोबर, यहाँ पे तो हम वर्मी वॉश के लिए हम गोबर का इस्तेमाल करेंगे। इन सुरंगों में सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे हम जो कहते हैं कि जो हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे फसलों के लिए जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे मिट्टी में होते हैं, तो ये इन केचुओं का काम होता है कि ये इन सूक्ष्म जीवों को से अपने लिए पोषक तत्व इकट्ठा करते हैं। इस सुरंग से गुजरने वाला जो पानी है, हम जब अपनी फसलों को भी पानी देते हैं या यहाँ पे भी जब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये उन पोषक तत्वों को घुलनशील रूप में लेकर नीचे आता है। जिस तरीके से हम अपने फसलों पे भी देखते हैं कि जब केंचुओं के रहने से हमारे फसल जो अच्छे निकल के आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि ये जो केंचुओं के शरीर से जो एक सिक्रीशन सी निकलती है, हम कह सकते हैं कि उनके शरीर से एक जूस सा तैयार होता है जिसको हमारे फसलों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी जूस को हम यहाँ पे पानी में मिला के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये अब हम वर्मी वॉश प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके मैम। जी सर, जैसा कि अभी अनन्या ने बताया कि जो ये केंचुए जो हैं, ये किसान के लिए दोस्त होते हैं। किसान के दोस्त होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जमीन की उर्वर शक्ति को बढ़ाते हैं। आप सबको पता है कि जब हम फसल उगाते हैं तो उसको खुदाई चाहिए, नलाई चाहिए, तो ये वो वाला काम करते हैं, इसीलिए ये किसान के दोस्त माने गए। तो हमने ये वर्म्स इसमें डाल दिए। आप सबने देख लिए? क्लियर है सबको? यस सर। ओके गुड। तो ये हमने इसमें सारे डाल दिए इसमें, जितना भी आपको बनाना है, क्योंकि आपकी बर्तन की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से। और फिर इसके ऊपर हम लोग कच्चा गोबर डाल देंगे। सो कच्चा गोबर जो पशुओं का होता है, उसमें क्या किया हमने, 2 या 3 4 केजी लेके और फिर उसमें पानी मिलाया। हाँ, ताकि गर्मी ना रहे, ये इनसे गर्मी सहन नहीं होती, तो इसलिए हमने क्या किया, अब ये तसले में गोबर लेके और जैसा कि अनन्या ने बताया कि जो वर्म्स जो करते हैं, जब इसको प्रोसेस करेंगे तो जो भी गोबर के अंदर सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपने शायद म्यूट कर दिया। हेलो, जो चीजें धीरे धीरे करके डालो इसमें, थोड़ा सा रख लेना। तो ये गोबर है, कच्चा गोबर। बस, सो ये डल गया गोबर, हमने इसमें डाल दिया। और अभी इसके ऊपर, क्योंकि अनन्या जी ने बताया कि इनको अंधेरा पसंद है, तो अंधेरे के लिए हम लोग, जैसे पराली होती है या आपके पुल्ले होते हैं, इधर सरकंडे होते हैं, तो उसका मैश जो होता है वो इसके ऊपर बिछा दिया, ताकि इनको अंधेरा पसंद है, तो इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी, क्या मैं कह सकती हूँ? हाँ प्लीज प्लीज अनन्या। तो जैसे कि सर ने अभी ये गोबर डाले हैं, एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये बिल्कुल फ्रेश गोबर ना हो। जैसे अगर अभी अगर आप पशु से अगर आप गोबर कलेक्ट करके अगर आप इसमें डालते हो, तो उससे केंचुओं की मौत हो सकती है। हम जानते हैं कि जो बिल्कुल नया फ्रेश गोबर होता है, उससे काफी मात्रा में मीथेन गैस निकल आती है। तो हमें ये बहुत रखना पड़ेगा कि जो हम ये गोबर डाल रहे हैं वर्मी वॉश बनाने के लिए, ये पुराना गोबर हो,
एक दिन पुराना हो तो बढ़िया है, पर कभी भी हमें इस पे फ्रेश गोबर नहीं डालना है ताकि केचुओं की सेहत पे कोई बुरा असर ना पड़े। जी। ओके मैम। एटलीस्ट 4-5 दिन पुराना अगर गोबर होता है तो उसकी गैस भी निकल जाती है, और उसमें थोड़ा सा अगर आप पानी डाल लेते हैं तो फिर वो इतना हीट पैदा नहीं करेगा और इनको हार्म नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जी हमारा जो पर्पज है, अब इसके अंदर ये डाल दिया, अब इसके ऊपर पानी का एक अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है जो घर में लोकली इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें पानी डालें। सर जी आपने इसके ऊपर क्या डाला है? इसके ऊपर जो पुले होते हैं ना, पराली जिसको बोलते हो, थोड़ा सेट करना इसको यस हल्का सा, सर। बस। तो वो डाल सकते हैं हल्के हल्के टुकड़े करके। कोई भी चीज, जैसे आपका बाजरे का वो होता है, भुट्टे का जो होता है ना, मक्की के भुट्टे का होता है, वो डाल सकते हैं। तो अब धीरे धीरे करके ये पानी इसमें जाता रहेगा, और इतनी जगह इसमें छोड़ के रखें कि जितना आपका पानी ऊपर है वो पानी इसमें आ जाए, ओवरफ्लो ना करे, बाहर ना निकले। और जब ये पानी इसमें जाएगा तब हम यहाँ टूटी जो लगा रखी है इससे हम यहाँ से पानी निकाल लेंगे, क्योंकि हमने अभी शुरू किया है तो अभी इसमें इतना पानी गया नहीं। अदरवाइज जैसे ही पानी चला जाएगा फिर यहाँ से पानी निकलेगा, यही पानी हम ऊपर डालेंगे, फिर इसमें जाएगा, फिर पानी अगले दिन यहाँ से निकाल लेंगे, फिर ऊपर डाल देंगे। तो ये प्रोसेस आपको 10 से 15 दिन या 1 वीक तो कम से कम एटलीस्ट करना है। और उसका कलर, जब तक इस पानी का कलर भूरे रंग का हो जाएगा, भूरे रंग का, लाल टाइप थोड़ा सा, तो वैसा अगर कलर जब तक होता रहेगा इसको ऐसे ही डालते रहेंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा और आपके वर्म्स आपको वर्मीवाश तैयार करके दे देंगे। जी और इसे आगे अभी अनन्या आपको बताएंगे कि वो जो वर्मीवाश बनेगा वो किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, या कितने रुपए में वो बिक भी जाता है। और आप अपनी फसलों में अभी जैसे स्प्रे करते हैं, आप लोग दवाइयों का स्प्रे करते हो, अब आपको जैसा पहले बोलते हैं कि सही, सादा और सिंपल सही खाना था। क्यों? क्योंकि वो रसायन तो यूज करते ही नहीं थे, केमिकल यूज नहीं करते थे। आजकल तो सारी फसलों पे, सब्जियों पे दवाइयां छिड़कते हैं। लेकिन ये वर्मीवाश जब तैयार हो जाएगा, ये किस तरीके से पानी में और गौमूत्र में घोल के कैसे डालना है तो अनन्या आपको अब आगे बताएगी। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे पास एक और बर्तन है, अगर आप चाहेंगे हम दोबारा से आपको डेमो दे सकते हैं, और जब भी नवज्योति पे आप लोग आएंगे। अदरवाइज आप देख सकते हैं ये हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। यहाँ पे नवज्योति में पिछले 15 साल से हम लोगों ने बाहर से कोई खाद नहीं खरीदी, ना ही कोई दवाई खरीदी। तो पूरा ऑर्गेनिक है 100%, और ये खाद बिकती भी है। तो ये काम, क्योंकि जिनके पास पशु हैं वो, और जिनके पास पशु नहीं भी है, क्योंकि किचन गार्डनिंग सब करना चाहते हैं, अपने खेतों में काम सब कर रहे हैं, कम से कम अपने खाने के लिए और अपनों के खाने के लिए तो अच्छा अनाज तैयार करें अपने खेत में, शुद्ध जो हो, जिसपे कोई दवाइयों का इस्तेमाल ना हो। तो ये अगर करेंगे तो आपके फल भी और आपकी पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि अगर इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट अगर आप यूज करते हो तो जो फलों वाले पौधे हैं उनके फल भी नहीं गिरेंगे। हम अगर स्प्रे कर देंगे तो कोई कीड़ा नहीं लगेगा उस पे। और वो वर्मीवाश का भी अनन्या आपको बताएगी किस तरीके से स्प्रे करते हैं। सो अनन्या, ओवर टू यू। जी शुक्रिया सर। जैसा कि हम अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो हम जब वर्मी वॉश कलेक्ट करेंगे तो हमारा जो एक शहद के रंग का होना चाहिए हमारा वॉश। आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये भूरे रंग का जब तक हो जाता है तब हम मानते हैं कि हमारा वर्मी वॉश तैयार हो चुका होता है। केमिकल्स के बदले अपने फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम वर्मी वॉश का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सर ने बताया, 15 से 20 दिन तक हम शाम को लगातार अगर इस पूरे सेट को पानी से गीला करें, और इस प्रक्रिया के दौरान अगर हम नल की टोटी को खुली रखें तो हमें नीचे के बर्तन में वर्मी वॉश हमारा कलेक्ट होता रहता है।
16 से 20 दिन के बाद वर्मी वॉश बनना शुरू हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम इस पे रोज थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते रहें, और 20 दिन, लगभग 20 दिन के बाद हमें वर्मी वॉश हमारा मिलने लगेगा। अगर जैसा हम इस यूनिट में देख रहे हैं, अगर हम 10 लीटर का बर्तन लेते हैं तो हमें, अगर हमने अच्छे से अपने सारे लेयर्स को अगर अच्छे से बनाया है, और अगर हम इस पे रोज पानी डालते रहते हैं, तो हमें प्रत्येक दिन लगभग 1 लीटर वर्मी वॉश तैयार मिल सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि खाद तैयार होने के बाद हम इस तरीके से हमने जब वर्मी वॉश कलेक्ट कर लिया है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अनन्या आवाज आ रही है आपकी। ठीक है मैम, ओके। हम वर्मी वॉश के आवेदन से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसको पानी से पहले पतला करें। हम जब भी अपने वर्मी वॉश को अपने फसलों पे छिड़केंगे, तो छिड़काव से पहले हमेशा वर्मी वॉश को पानी से पतला किया जाता है। गौमूत्र भी इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है कि गौमूत्र के बहुत फायदे हैं हमारी फसल के लिए भी, वो हमारी फसल की सेहत के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि मैंने बताया, जब हमारे पास 1 लीटर वर्मी वॉश हो जाएगा, तो हम उस 1 लीटर वर्मी वॉश को 1 लीटर गाय के मूत्र और 8 लीटर पानी में मिलाकर उसे पतला करके पौधों पर छिड़क सकते हैं। अब मैं आपको एक हमने इस पे देखा, जैसे कि सोमदत्त सर ने बताया कि हम इसे घर पे ही बना सकते हैं। और अगर हम मार्केट में देखें तो 1 लीटर वर्मी वॉश अगर हम खरीदने को जाते हैं, तो जो क्वालिटी वर्मी वॉश होती है, जिससे कि हमें सच में हमारे फसलों के लिए हम लाभ ले सकते हैं, वो करीबन 90 से 100 रुपए प्रति लीटर बिकता है मार्केट में। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 1 लीटर वर्मी वॉश बनाते हैं और उस पे 1 लीटर पानी के साथ 8 लीटर पानी और 1 लीटर गौमूत्र के साथ अगर हम लगभग 10 लीटर का अपने घर पे ही ये पदार्थ बना सकते हैं, ये तरल पदार्थ अगर हम बना सकते हैं, तो हमें काफी लाभ है। हमें मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर पे उपलब्ध होते हैं ये सामान। जैसा कि सर ने बताया कि नवज्योति के पास सारे ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं। हम जिस तरीके से नेचुरल इनपुट्स की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, नवज्योति के फार्म पे ये अवेलेबल है। वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है, अच्छे क्वालिटी के केचुए अवेलेबल है। तो ये हम घर पे ही बना सकते हैं और अपने फसलों पे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इस तरह के केमिकल प्रोडक्ट से हम बच सकते हैं, जिससे कि हमारे फसल की सेहत अच्छी होती है। जैसा कि सोमदत्त सर ने हमें पहले ही बताया, वर्मी वॉश जैसे एक ऑर्गेनिक तरल पदार्थ के सहायता से हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के साथ संयुक्त ये मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों में काफी सुधार कर सकता है। हमारी मिट्टी में जो, जैसे हमने बताया, हमारे मिट्टी में सूक्ष्म जीव रहते हैं। केमिकल्स की वजह से हम अक्सर उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे हमें पता है हमारे कई तरह की ऐसी बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रोजन के लिए हमारे प्लांट्स की, हमारे फसलों की सहायता करती है। परंतु ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड से जो हम यूज करते हैं, उनसे इस तरह की अच्छी बैक्टीरिया पे भी असर पड़ता है। वर्मी वॉश के इस्तेमाल से हम ये देख सकते हैं कि उन बैक्टीरिया, उन सूक्ष्म जीवों पे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फसलों के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि ये काले चने के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। अगर हम साइंटिस्ट्स की माने, जो बड़े स्तर पे जो रिसर्च हुई है उनकी माने, तो ये काले चने जैसे पौधों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। ना कि सिर्फ काला चना, आप अपने फसलों पे डाल सकते हैं। जो भी फसल आपके घर पे है, हम जैसे गार्डनिंग भी करते हैं, हमारे घर पे गार्डन होती है, तो हम हमारे उन पौधों को भी, जो हमारे अच्छे फूल होते हैं, उन पे भी हम कई बार देखते हैं कि कीड़ों की वजह से उनके पत्ते खराब होते हैं। कई बार
बिल्कुल बिल्कुल हमारे पौधे मर जाते हैं। तो वर्मी वॉश हम घर पे भी छिड़क सकते हैं अपने पौधों पे, जिससे कि हमारे उन कीड़ों से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। अपने फसलों की सेहत को अगर बढ़ाना चाहते हैं और इसे अच्छे से, अगर हम अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं, तो लगभग 3 से 4 बार आवेदन आवश्यक है। हम ये आवेदन हफ्ते में कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आपकी फसलों में अगर काफी कीड़ों का आतंक रहा है आपके फसलों पे, तो आप इसका आवेदन अपने अनुसार, अपने जरूरत अनुसार कर सकते हैं। और प्लीज आप इसे ट्राई करें अपने घर पे। जैसे सोमदत्त सर ने कहा है कि नवज्योति के पास सारा सब सामान है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप सोमदत्त सर की सहायता से अपने घरों में ये वर्मी वॉश बना सकते हैं, और आप इसके परिणाम को खुद आप देखें, लाभ उठाएं। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपने पौधों को, अपने फसलों को इस तरीके से कीड़े मकोड़ों से बचा सके। थैंक यू। यस मैम हम भी करेंगे। मीटिंग के बाद आपसे नाम बंद कर, अभी नाम लिख फटाफट कौन कौन करेगा। हेलो जी सर। या अनन्या, जैसा कि आपने बताया, एक्सप्लेन किया पूरा, हमारी जितनी भी महिलाएं आज इस मीटिंग को कर रही हैं, अगर आप लोग करेंगे आपको पूरा बताया जाएगा। अभी जैसे आपको डेमो दिया है, कहीं पे भी आपको मदद की जरूरत है तो आपको मदद मिलेगी। वर्मी कंपोस्ट तो आपको काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ वर्मी वाश तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपके वर्म भी बढ़ेंगे। और जैसा कि अभी अनन्या भी बता सकते हैं, पिया भी हमारे साथ अभी शायद मीटिंग में होंगे। तो जो 3 कैटेगरी के जो वर्म्स हैं, कैचवे जो हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से वो बनाते हैं। तो लाल क्वालिटी एक आता है एक्चुअली रेड नाम से, रेड आई डोंट आई मिस्ड आउट, आई थिंक सो नाम उसका। तो हम अगर बात करें लाल कैचवे, हिंदी में अगर बात करें तो गांव की भाषा में बात करें तो लाल कैचवे के नाम से है, जो वर्मी वाश या वर्मी कंपोस्ट बहुत जल्दी से प्रोसेस करता है, बनाता है। और साथ ही साथ वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 30 डेज में वो जस्ट डबल हो जाते हैं, और 250 से 300 रुपए पर केजी के हिसाब से वो बिकते भी हैं। सर तो ये जो आप हमारे ये मार्केट में, मैं बोलना चाहूंगी कि ये मार्केट में कई बार फेटिडा वर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका साइंटिफिक हम जी जब जी जी प्रॉपर नाम लेते हैं एसिनिया फेटिडा, तो हम अगर कई बार एसिना फेटिडा, यस वर्म्स बोले तो फेटिडा वर्म्स यस के नाम से भी जाने जाते हैं ये। जी 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 अनन्या। सो जो जो महिला का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ऑन करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जो भी आपके मन में कोई डाउट है, शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं, और आप पूछ सकते हैं अभी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते भाई सर जी, बाहर से बोलो, नहीं होगा। नाम बोल। मैं हाँ जी, सुनीता बोल रही हूँ। सुनीता। हाँ सुनीता जी बोलिए। सर हमारा ये अधिकारी हमसे नहीं होगा। देख मेरा नाम क्यों नहीं होगा? नहीं होगा सर, ये गिटार नहीं, में डांस अजीब सा लगता। ये कुछ भी नहीं करते। मैं तो अभी आप लोगों को इस वजह से ये हाथ में दस्ताने मैंने इसलिए पहने हुए थे, अदरवाइज मैं तो इनको हाथ में ही छूता हूँ। और जो खेत में जो लोग काम करते हैं, आप छूते हो क्या? हमें जो तो अजीब खेत, सा लगा देखते ही। देखिए सुनीता जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये आप कर नहीं सकते। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। पहली बात तो ये समझिए, करना ना करना बाद की बात है, लेकिन पहले ये चीज थोड़ा पॉजिटिव लेके आइए। कौन सा काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती, और वो भी हमारी एसएचजी की महिलाएं? कौन सा काम है? सर जी, जो महिलाएं होती है ना, वो कैच में नहीं डाल सकती, जिनावरों को नहीं पकड़ सकती। पकड़ सकती। गीता जी, जी सर। गीता जी भी बोल रहे। गीता जी, आप ये बताइए कि आप हाँ अभी बायोसेंट फिल्टर पे काम किया आपने, जी। वो काम मुश्किल है या ये काम मुश्किल है? कौन सा काम मुश्किल है? तो नहीं है, बस वो केचुए हाथ से डालना ना, ये अजीब लग रहा है।
तो काम तो दस्ताने मुश्किल पहन लेना, तो ये काटते थोड़ी है। आप ग्लव्स पहन लेना, दस्ताने पहन लेना, मैंने भी तो पहने हुए हैं ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं पहने कि भाई हाथ गंदे हो जाएंगे वो हो जाएंगे। आप लोगों को ये प्रोसेस दिखाने के लिए मैंने पहने, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ये सब चीजें। अदरवाइज तो बिना खेतों में जो लोग काम करते हैं वो दस्ताने पहन के थोड़ी करते हैं, वो तो वैसे ही करते हैं, मेहनत का काम है, हम सब करते हैं। और ये तो हमारे दोस्त हैं, किसान के दोस्त है ये तो। अभी आप लोगों को दिखाऊं कितने वंश हैं, ये कुछ कहते थोड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं कहते। मैं तो इसमें हाथ भी ना और दूंगी। अगर देखो सर आप जिसको कह रहे हो करना है, चिड़िया। देखो मेरे लिए जैसे सिलाई जो महिलाएं करती हैं, शायद वो मेरे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो ये मुश्किल मुश्किल वर्ड नहीं होता कुछ भी। काम करने का जब मन होता है तो वो तो करना ही होता है। और इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बार ऐसे यूनिट शुरू करना है और फिर पानी तो डालना है। जैसे ये पानी डल रहा है, लगातार डल रहा है, कुछ भी तो नहीं करना हमें। यहाँ से जब पानी निकलेगा वही पानी इसमें ऊपर डाल देंगे, फिर धीरे धीरे करके ऐसे चला जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वन टाइम एक बार। 15 दिन तक आपको इसको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो पानी इसमें से निकलेगा वही पानी इसमें ऊपर डाल देंगे, बस वो चलता रहेगा प्रोसेस। हाथ थोड़ी लगाना है, इसको छूना थोड़ी है, एक ही बार करना है बस, जब जिस दिन डालना है। और ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा आपका। जैसे ही आपके कैचवे और बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ज्यादा जल्दी फास्ट हो जाएगा आपका प्रोसेस। अभी अगर 15 दिन में बनेगा, फिर आपका 7 दिन में बनना शुरू हो जाएगा। फिर जब मल्टीप्लाई और हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, तो ये 2 या 3 दिन में ही आपका वर्मीवाश बन जाएगा। तो एक कनस्तर की बजाय आप दूसरा तीसरा ऐसे करके कर सकते हो शुरू। आप देखो हमारी यूनिटों को हमने एक यूनिट से शुरू किया था। आप देखिए ये यूनिट भी है, ये यूनिट भी है, और वो बना हुआ रखा है, छना हुआ, छान के रख रखा है। तो इसके और फायदे जो इसमें फायदे जो इसमें आपको एक बताए हैं। और चीज, जी जी जी, यस मैम। जैसे सोमनाथ सर ने इतने फायदे मैम बताए हैं। मैम मैं और एक चीज और दिखाना चाहता हूँ इनको। देखिए किस तरीके से आंवले के पेड़ पे हमने इस्तेमाल किया कंपोस्ट को, और किस तरीके से फल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारे आंवले पे किस तरीके से एक भी फल नीचे नहीं गिरेगा। तो ये सारी चीजें आप देखोगे करके तो आपको पता चल जाएंगी सारी चीजें। और देखिए किस तरीके से सब्जियां भी उगा रखी हैं हमारे फार्म में, तो सारी की सारी बाहर की कोई खाद नहीं होती, यही कंपोस्ट डलती है पूरी। यस मैम। जी, और ऑर्गेनिक अगर उगाए हुए पौधे या फल या सब्जियां होती है ना, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं इस्तेमाल होता, उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, और वो बहुत महंगे बिकते हैं। अगर आपके पास ये हो, सर्टिफिकेट हो, या अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं मिला हुआ, बहुत आप इसको एक आमदनी का साधन भी बना सकते हैं। वो तो है ही है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं या जिनको शौक है सब्जी और फल उगाने का। पर ये खाद भी जैसे बताया, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। आप इस खाद को बेचकर, आपके तो पूरे सोना में आसपास इतने फार्म हाउसेज हैं, और गुड़गांव में लोग तरसते हैं कि कहाँ से हमें ये ऐसी खाद मिले, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगी बिकती है खाद। और साथ ही साथ वर्मी वॉश भी बेच सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग शायद फार्म में काम करते भी होंगे। और मुस्कान जी का तो मुझे याद है, उनके तो पौधे वैसे ही उनको बहुत शौक है फूल पौधों और लगाने का। तो अगर आप ये इस्तेमाल करके देखिए, जैसे रन्या ने कहा कि पहले खुद इस्तेमाल करके देखिए, फिर आपको उसका फर्क और रिजल्ट समझ आएगा कैसा होता है, और आगे आप उसको फिर लोगों को बताइए, और इसको एक बिजनेस की तरह करिए। आपने बायोसैन फिल्टर को भी तो बिजनेस की तरह करा है शुरू, अब एक चीज और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो देखने में कुछ ऐसा है केंचुए, या हाथ लगाने में कुछ ऐसा है, वो कुछ नहीं कहते हैं केंचुए।
किसी के और कोई सवाल है मन में, कोई सवाल कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, पहले ये बताइए कैसा लगा आपको? आज एक नई चीज सीखी आपने। पहले इसके बारे में कितने लोगों को जानकारी थी? कभी सुना था वर्मी वॉश के बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है? आप अपना मेरे ख्याल से अब हम वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्या बोलते हैं? अगर जी, कनेक्टिविटी है ना? जी, चलिए जी, हम वीडियो ऑन कर लेते हैं। तो बताइए, किसी ने पहले सुना था इसके बारे में? वर्मी वॉश के बारे में कौन कौन है हमारे साथ आज जुड़े हुए? गीता जी है, मुस्कान जी है। हाँ हाँ, मैंने अपना घर पे कर दिए। हाँ जी, जी जी, सुन रहे थे, मैंने सुना था, लेकिन बनाना आज देखा है। सुना हुआ था फिर बनाना आज देखा है, ठीक है। तो गीता जी कह रही है सुना हुआ था वर्मी वॉश पर बनाना देख। ट्राई करना चाहेंगे हम? अब आज आपने सीखा, ट्राई करेंगे अपने घरों में? अपने घर से शुरुआत करेंगे? जी मैम जी, पक्का? पक्का। जैसा कि सोमदत्त सर ने कहा कि अगर आप इसका इस्तेमाल खुद करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप खुद, ये जो जैसे सर ने दिखाया कि आप इनके आंवला के पेड़, नवज्योति के जो पेड़ हैं, उनके फसल कितने अच्छे तरीके से वो हम देख सकते हैं कि वो कितने हरे हैं, उनमें किसी तरह की कीड़ों की का आतंक ही नहीं है, हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो प्लीज खुद से करके देखें। जैसा कि सर ने बताया, बच्चों को नहीं छूना है बार बार, हमने उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। एक बार जब हमने उनको सेट कर दिया, उसके बाद सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हमारा नल खुला रहे और हम पानी उसमें कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी पानी डालते हैं, ताकि हमारे केचुओं को वो सेहत का भी हमें ध्यान रखना है। बस आपको और कुछ नहीं करना है। आप एक बार प्लीज खुद से ये ट्राई करके देखें, अपने घर पे देखें, और घर पे जब आपको अपने पौधों पे ये असर दिखेगा, तब आप खुद उनको अपने फसलों के लिए करना चाहेंगे। तो आपसे कि आप ये खुद ट्राई करके देखें। इस बार हमारा जो कैंपस है, ज्योति का जो प्रांगण है हमारा, इस बार आप सब तो आए हुए, आपने देखा है ना वहाँ आम के पेड़ हैं। इतनी ज्यादा पैदावार हुई है इस बार हमारे आम के पेड़ों में कि कहने की बात नहीं। मतलब हर एक व्यक्ति 4-4 बार 10-10 किलो आम लेकर गया है। सारा स्टाफ खरीद के गया है, बाहर लोगों ने मांगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक था वहां पे, उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, और पैदावार इतनी अच्छी हुई है कि कोई कमी नहीं रही है। तो आप ट्राई करके देखो, ऐसे घबराओ नहीं देखकर कि केचुए हैं। आप ट्राई करिए और ये आप देखेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे। हमने भी देखा है। आपको किसी को और कुछ पूछना मीनाक्षी जी, डाउट है? मीनाक्षी जी, सविता जी, मुस्कान जी, कोई कुछ कहना चाहेगा? या आप चाहेंगे ऐसी ट्रेनिंग दोबारा हो, या कुछ आगे और सीखना चाहेंगे? हेलो, जैविक खेती के बारे में कुछ सीखना चाहेंगे? इसको बिजनेस की तरह आगे ले जाना चाहेंगे? आप में से कोई? यस मैम। आप ले जाना चाहेंगे? ओके, यस मैम, चल रही है। तो अशोक जी और सोमदत्त जी, आप नाम लिख सकते हैं जिनमें जो महिलाएं इसको एज अ बिजनेस आगे ले जाना चाहती हैं। इसलिए फोकस ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है? यस मैम, यस मैम। रेणुबाला, लक्ष्मी, गढ़ी में तो इतनी जगह है, गढ़ी में तो इतनी जगह है वहाँ पे कि वहाँ पे भी आप शुरू कर सकते हैं। इतना सुंदर पार्क बना है, आप लोग मिलकर भी ये काम कर सकते हैं बिजनेस की तरह। और इसके लिए तो मैम वर्मी वाश के लिए तो ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, ये तो इजीली घर से भी शुरू हो सकता है। हाँ, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए गढ़ी में बहुत सारी जगह है, और
पार्क के पास ही है, तो वो मिलके इकट्ठा इजीली कर भी सकती है महिलाएं। और इन्होंने, अशोक जी ने इनको मोटिवेट किया था, इन्होंने ज्वाइन भी किया है आज ट्रेनिंग, इसी वजह से किया कि ये करेंगी। चलिए, अगर कोई और सवाल नहीं है तो मेरे ख्याल से हम समाप्त करते हैं आज की ट्रेनिंग। और अगर आप ऐसी ट्रेनिंग और लेना चाहेंगे तो हम अनन्या से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दोबारा हमारे साथ एक ट्रेनिंग प्लान करें, अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको काफी नॉलेज है इस विषय के बारे में और काफी उनको एक उनको शौक भी है इसको आगे ले जाने का। तो बहुत खुश होंगे अगर आप इसको कुछ एक महिलाएं आगे आए और इसको आगे तक लेके जाएं और अपना आमदनी का भी स्रोत बनाए। अपने घर में तो आपको फायदा होगा ही, क्योंकि सेहत सबसे पहले है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदा होगा ही, लेकिन उसको आप आगे आमदनी का स्रोत भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज की फिर ट्रेनिंग यही समाप्त करें। तो थैंक यू अनन्या, थैंक यू सो मच डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और अशोक और जो भी हमारी टीम वहां जुड़ी है, जितेंद्र जी, सारे गार्डनर, शोभा, नीतू, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू शौर्य ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। और सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरक्षित रहें, सेफ रहें घरों में और खूब तरक्की करें, खुश रहें। चलिए।